समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के लिए संकेत ग्लोबल मार्केट से मिलेंगे जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अमेरिका में चुनाव का माहौल है। देखते हैं क्या कुछ वहां पर होता है। लोकल ट्रिगर्स में आज के डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज के डेटा में एफआईएस की तरफ से तगड़ी बिकवाली के नंबर आए तो फिर समझिए कि बाजार के लिए ऊपर उठ पाना इलेक्शन के नतीजों के पहले तो मुश्किल ही होगा। सपोर्ट इमीडिएटली कल जो बाजार लेगा वो है 23,700 23,800 की रेंज में। 23,750 के नीचे बंद होने पर कमजोरी और बढ़ेगी। ऊपरी स्तरों पर 24,200 24,300 की रेंज आपके लिए करेगी रुकावट का काम। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 50,800 51,000 अगला सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 51,600 से 51,800 की रेंज वो है जहां पर बैंक निफ्टी में आपको हल्की फुल्की रुकावट प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का हाल बुरा है। लोग जहां जहां प्रॉफिट है वहां पर बेचने के मूड में दिख रहे हैं, खरीदारी के मूड में बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं। तो देखते हैं, थोड़ा मुश्किल भरी ट्रेडिंग सेशन है। ग्लोबल और लोकल दोनों ही ट्रिगर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके दम पर हम देखेंगे कि कल का ट्रेडिंग सेशन आगे किस तरह से बढ़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये आज के सेशन में एफआईज, लोकल फंड्स और रिटेल की तरफ से खरीदारी बिकवाली का माहौल किस तरह का बना है, ये कल के सेशन को डिसाइड करेगा। देखिए, फ़िलहाल आज जो भी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला उससे लग यही रहा था कि एफआईएच की तरफ से बहुत बड़ी सेलिंग आज भी देखने को मिल सकती है, और आज भी एफआईएच ने कुछ वैसा ही किया। आप देख सकते हो डेटा को कि आज करीब 4,329 करोड़ की ज़बरदस्त सेलिंग एफआईएच की तरफ से देखने को मिल रही है। जब महीना शुरुआत हुआ था तो लग रहा था कि इस महीने एफआईएच की सेलिंग रुकती हुई नज़र आएगी, लेकिन फ़िलहाल 2 से 3 सेशन में ही करीब 10,000 करोड़ की सेलिंग एफआईएच की तरफ से देखने को मिल रही है। डीआईआईज ने आज लगभग 2,936 करोड़ की बाइंग भी की, लेकिन जो एफआईएच का आंकड़ा है वो फिर से बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो भारतीय बाजारों की तरफ से फिर से चिंता का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा रीज़न जो कि मैंने आपको बताया था कि किस रीज़न से भारतीय बाज़ारों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वैसे जो वो रीज़न है उसकी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कल राष्ट्रपति पद की चुनाव है अमेरिकी बाज़ारों में, वहाँ से क्या कुछ निकलता हुआ आएगा उस पर पूरी तरह से रिएक्शन मिला है। उसके अलावा देखें तो 8 तारीख को जो फेडरल की मीटिंग है उसके आउटकम आते हुए दिखाई देंगे, तो वहाँ से बड़ी खबरें आएगी। तो इसी हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा रीज़न तो वहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन उस आउटकम का फ़र्क यदि सभी कंट्रीज़ पर देखने को मिले तो फिर हम कह सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों पर भी जो ये फ़र्क पड़ा है वो सही फ़र्क पड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को वहाँ नहीं मिल पा रहा है। ये केवल गिरावट भारतीय बाज़ारों में ही देखने को मिल रही है। देखो, एक चीज़ तो साफ़ है कि भारतीय बाज़ार पिछले 16 से 17 महीनों में कोई भी करेक्शन नहीं है। जो छोटा मोटा 3 से 4% 5% का करेक्शन आया है वो केवल 2 दिन का करेक्शन था। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में गिरावट होगी। उनको ये उम्मीद थी कि भारतीय बाज़ार गिरेगा भी तो 2 से 3% की गिरावट लेके फिर से वापस भारतीय बाज़ार ऑल टाइम हाई पे जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन भारतीय बाज़ार बहुत बुरी तरह से ऊपरी लेवल से फिसलते हुए नज़र आए हैं, और जो रिटेलर्स हैं उनको मौका ही नहीं मिल पाया भारतीय बाज़ारों से एग्ज़िट करने का। और इसका नतीजा आपने देखा कि किस हिसाब की गिरावट भारतीय बाज़ारों में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिली है। लोगों को ये अनुमान ही नहीं था कि इतना ज़बरदस्त फॉल देखने को मिलेगा। 2020 के बाद से अक्टूबर का महीना सबसे बड़ा फॉल वाला रहा है। इतनी गिरावट पहले कभी नहीं देखी। उसके अलावा एफआईएच की तरफ से भी देखें तो ऑल टाइम हिस्ट्री में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब एफआईएच की सेलिंग 1 लाख करोड़ के पार जाती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ार ऊपरी लेवलों से अभी तक आप देखें तो 11% तक की गिरावट दिखा चुके हैं। अभी भी 20 EMA पर जाने के लिए आप देखोगे तो 500 से 600 पॉइंट की और गिरावट होगी, तब जाके आपको देखने को मिलेगा कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक बाज़ार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जो रणनीति है वो आप देख सकते हो कि एफआईएच की तरफ से बहुत बुरा हाल देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बाज़ारों में ऐसा नहीं है कि बड़ी गिरावट है, लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ारों का हाल ख़राब है। उधर क्रूड ऑयल की तरफ से देखें तो क्रूड ऑयल में भी 2% तक की तेज़ी आज देखने को मिली है, तो उसका असर भी थोड़ा बहुत देखने को मिला है। लेकिन अब बात करें कल की कि कल किस हिसाब से रणनीति रखिए, तो सबसे पहले आप ओआई डेटा देखिए। 24,000 और 24,100 पे ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग है। अब बाज़ार को यदि ऊपर का मूव देना है तो सबसे पहले 24,000 और 24,100 के ऊपर जाके 15 से 20 मिनट जो है ट्रेड करे, तब जाके थोड़ा स्ट्रेंथ में जो है आगे देखने को मिलेगी। लेकिन बाज़ार जैसे ही ऊपरी लेवलों पे जाता है बाज़ार को डर लगने लगता है और बाज़ार ऊपरी लेवलों से फिर से फिसलता हुआ ही दिखाई देता है। और आज भी
कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बाजार में सीधे 5 मिनट में ही 180 से 200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। पहले आपने देखा होगा कि जब भी फॉल आता था तो बैंक निफ्टी आगे रहता था, लेकिन बैंक निफ्टी फिलहाल सेफ जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की भी तरफ से भी 52,600 तक जाता है, 52,000 तक जाता है तो फिर से बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। और इसी वजह से बैंक निफ्टी भी आप देखिए कि 458 पॉइंट की गिरावट के साथ 51,200 की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बात करें लेवल्स की, तो मैंने आपको बताया कि 24,000 और 24,100 का लेवल जहां पे करीब ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग देखने को मिली है। पुट राइटर्स की बात करें तो 24,900 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 24,800 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। बाजार 800 का लेवल भी कल यदि तोड़ेगा तो फिर बाजार के लिए और बड़ी दिक्कतें आती हुई दिखाई दे सकती है। जून का लो वो आज ब्रेक होता हुआ नज़र आया है, तो आगे आने वाले दिनों के लिए भी बड़ा खतरा जो है दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो कल की रणनीति यही रहेगी कि बाजार ऊपरी लेवलों पे जब तक 24,100 का लेवल पार नहीं करेगा तब तक भारतीय बाजारों में दिक्कतें रहेगी। उधर नीचे की तरफ बात करें तो 24,900 और 24,800 ये दो सपोर्ट जोन भी यदि टूटते हुए आगे कल दिखाई देते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी से अच्छा है, फिर भी अक्टूबर का लो यदि वो टूटता है तब जाके भारतीय बाजारों की तरफ से दिक्कतें बनेगी। 51,000 के लगभग बाजार जाता है, फिर से बाइंग आना स्टार्ट होती है। बाजार के लिए 51,000 और 50,800 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन हैं। इनको ब्रेक करने के बाद ही बैंक निफ्टी में भारी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएगी। ऊपरी लेवलों की बात करें तो 51,600, 51,800 और 52,000 ये 3 टारगेट ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे यदि बाजार में अच्छी खासी बाइंग रहती है। तो उधर सेंसेक्स की बात करें तो आज करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर क्लोजिंग में 78,700 के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो सभी इंडस्ट्रीज़ में बहुत भारी सेलिंग देखने को मिली। उधर देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो उन शेयरों में तो कुछ कहना ही क्या, रिटेलर्स अपना पोर्टफोलियो देखने से भी घबरा रहे हैं। मैंने आपको जब पहले ही बताया था तो बात की थी कि 35 से 36% का रिटर्न एक साल में मिड कैप और जो है स्मॉल कैप देते हुए नज़र आ रहे थे, और इसी कारण से ओवरबोट जोन में वो पहुंचते हुए नज़र आ रहे थे। तो जिस प्रकार की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिल रही थी उससे बड़ी गिरावट वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी, और इसी कारण से भारतीय बाज़ारों का आज हाल ख़राब होता हुआ दिखाई दिया। रिलायंस देखिए वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक सभी जगह आप देखोगे तो गिरावट का मूड माहौल ही देखने को मिल रहा था। और सबसे बड़ा रीजन भी भारतीय बाज़ारों में करेक्शन को लेकर ही है। जो ओवरबोट जोन में बाजार पहुंचता हुआ नज़र आया था वहां से एक करेक्शन की मांग थी, और अब धीरे धीरे करेक्शन आना स्टार्ट हो गया है। करीब 11% तक की ऊपरी लेवलों से गिरावट भारतीय बाज़ारों में है, और आगे भी यदि 2 से 4-5% की और गिरावट हो तो बाज़ार में ये हेल्थी करेक्शन कहलाएगा, और आपके लिए निफ्टी ETF में बाइंग करने का बहुत ही अच्छा मौका देखता हुआ नज़र आने वाला है। तो आप नज़र रखिए बाज़ार पर, क्योंकि बाज़ार की स्थिति साफ़ है। बाज़ार में यदि और तेज़ी आना स्टार्ट हुई तो फिर बाज़ार में बॉटम बनता हुआ नज़र आएगा, और ऐसा मान लिया जाएगा कि बाज़ार अब रिवर्सल देने के लिए तैयार है। लेकिन बाज़ार बॉटम बनाएगा तो वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में जाता हुआ नज़र आएगा, तब जाके ही हम मानेंगे कि बाज़ार में बॉटम बन चुका है। फिलहाल भारतीय बाज़ारों की स्थिति साफ़ है, अभी तक गिरावट का मूड माहौल ही है। मैंने आपको लेवल्स पर चर्चा कर ली है, आप उन लेवल्स का ध्यान रखिए, और ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों पर ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करेगी। अमेरिकी बाज़ारों में नज़र रखिए, क्योंकि आने वाले 2 से 4 दिन अमेरिकी बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाले हैं, और उसको ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आने वाले हैं। उधर महाराष्ट्र और झारखंड भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे चुनाव है, और चुनाव में कैसे रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे उस पर नज़रें भारतीय बाज़ारों की रहने वाली हैं। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को काफ़ी इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देगी, तो इन सभी खबरों पर आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।